अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद बिलाल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर्स दिए जाएंगे जी, उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और इनमें कुछ इरेशनल नंबर्स हैं और कुछ रैशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट दो जो पार्ट्स हैं उनके अंदर दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनको ड्रॉ करने का प्रोसीजर सेम होगा। आगे फिर जो है ना वो रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो जो इरेशनल नंबर हैं, यानी कि ये जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो इनको कैसे लोकेट करेंगे और रैशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो है इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं और इनकी फार्मिंग है, दोनों की डिफरेंट है। उनका मेथड ड्रॉ करने का अलग है रैशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स का ड्रॉ करने का अलग मेथड है। तो आते हैं जी फर्स्ट पार्ट की तरफ। स्क्वायर रूट 2 दिया गया है। स्क्वायर रूट 2 की अगर हम वैल्यू लें तो ये आती है जी 1.414 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू देखें जी, पॉइंट के बाद क्योंकि 4 आ रहा है और यू नो डैट कि अगर पॉइंट के बाद 4 आ रहा होता है या 3 या 2 या 1 या 0 आ रहा होता है, तो वो नंबर राउंड ऑफ आके होके ना उससे पहले, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है ना वही रहता है। तो पॉइंट से पहले 1 है तो ये नंबर 1 के नियर होगा। अब इस नंबर को लोकेट करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हेल्प लेंगे ना वो होगी राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल क्या होती है जी? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जी इस जो है ना साइड पे राइट ट्राइंगल मैंने आपको शो करवाई हुई है। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है और इसकी जो तीनों साइड्स हैं इनको हम कहते हैं जी, इनमें से ये नीचे वाली साइड है इसको हम बेस कहते हैं। ये जो ये साइड है इसको परपेंडिकुलर और इस साइड को कहते हैं जी हाइपोटेन्यूज। एक्चुअली जो ये स्क्वायर रूट 2 होता है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ही होती है नंबर लाइन के ऊपर राइट ट्राइंगल में। तो कैसे होती है ये अभी देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, पहले तो लाइन का समझ लेंगे। लाइन क्या होती है जी? लाइन इस तरह से आप एक ओरिजेंटल लाइन जो है ना लाइन सेगमेंट लगाएं, उसकी दोनों साइड के ऊपर एरोज लगा दें, तो ये बन जाती है जी एक लाइन। अब इसके ऊपर हमने जो है ना रियल नंबर्स लेने होते हैं क्योंकि ये रियल लाइन होती है। तो इसके ऊपर दरमियान में जो नंबर आएगा वो 0 होता है। राइट साइड पर इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये नंबर्स हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेने होते हैं, इनमें कोई लिमिट नहीं होती। चाहे क्योंकि लाइन है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसके ऊपर चाहे जितने मर्जी नंबर्स ले लें। और जो रियल नंबर्स हैं उनका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो जितने मर्जी हम नंबर ले सकते हैं। तो ये हो गई जी लाइन। अब राइट ट्राइंगल की मदद से हम स्क्वायर रूट 2 को कैसे इस पे ड्रॉ करेंगे, इस पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट ट्राइंगल में अब आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, जो नियर टू जिस नंबर की भी आएगी, यानी कि यहाँ पर नियर टू 1 की आ रही है, तो ये जो वैल्यू है नियर टू 1 ये हमने बेस रखनी है, यानी बेस की वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है। परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लिया जाता है। स्क्वायर रूट 2 में भी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लेंगे, स्क्वायर रूट 3 जो आ रहा है उसमें भी परपेंडिकुलर की वैल्यू हम 1 लेंगे। तो ये भी 1 यूनिट आ गई जी, ये भी 1 यूनिट आ गई। अच्छा, अब ये जो राइट ट्राइंगल है ना, इसको मैंने नाम दिया हुआ है इसके ऊपर, रियल लाइन के ऊपर ओ ए बी। ये देखिए ना, ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ये ओ ए लेंथ हमने ले लेनी है 1 यूनिट। इसके अलावा ओ बी लेंथ भी, सॉरी ए बी लेंथ भी ले लेनी है 1 यूनिट। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ से जस्टिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी?
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो प्रॉपरली कैसे लिखेंगे जी, ये जरा देख लें। तो स्क्वायर रूट 2 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय फॉर्मिंग अ राइट ट्राइंगल ओ ए बी विद साइड्स। तो साइड्स क्या ले लेनी है, मैयर ए बी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का साइन है और ये जो एम जो है ना ये मैयर को शो कर रहा है। तो मैयर ए बी लाइन सेगमेंट 1 यूनिट लेनी है जो कि परपेंडिकुलर है हमारा, और मैयर ओ ए लाइन सेगमेंट ये भी यहाँ से पता चल रहा है 1 यूनिट के करीब है, तो हम 1 यूनिट ले लेंगे। और मैयर ओ बी इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है इस ट्राइंगल के अंदर, तो उसकी पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो है ना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। साइड्स इसमें पहले रिप्लेस कर देते हैं, इनका स्क्वायर आ जाएगा, फिर साइड्स की वैल्यूज, ये 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर आ गया, तो 1 का स्क्वायर जो होता है ना जी ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब इस साइड पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मैयर ओबी लाइन सेगमेंट की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई जी। तो ये वैल्यू ये वाली आ गई, ये जो साइड है ओ बी इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने जो है ना स्क्वायर रूट 2 को लोकेट कैसे करना है, एक्चुअली जो ये वैल्यू आई है ना, ये स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज की, इसी वैल्यू को ही यहाँ पर हमने शिफ्ट करना होता है नंबर लाइन के ऊपर ऐसे। तो ये लाइन ऐसे सीधी करते आएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे ना आकर जिस पॉइंट पे नंबर लाइन से मीट करेगी वही हमारा जो है ना स्क्वायर रूट 2 का पॉइंट होगा। करना कैसे है, राइट ट्राइंगल बनाए, यहाँ पे इनके दरमियान 1 का डिफरेंस है तो ये 1 आ गई, इधर भी हमने 1 का डिफरेंस ले लेना है, जो है 1 यूनिट लेंथ ले लेनी है। अब ये करना है कि पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, जब ये पॉइंट मिल जाए तो फिर क्या करना है, कंपास लेनी है, कंपास को पॉइंट ओ पर रखना है उसके फिक्स्ड पॉइंट को, और पेंसिल वाले सिरे को जी इस बी पॉइंट के ऊपर रखना है। तो इतना ओपन करके अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना इसी पॉइंट से एक आर्क लगानी है ऐसे, ये आर्क ऐसे लगा देंगे तो ये आर्क जिस पॉइंट के ऊपर नंबर लाइन को टच कर रही है वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये पॉइंट पी जो है ना ये स्क्वायर रूट 2 है, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। चलें सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें स्क्वायर रूट 2 दिया, स्क्वायर रूट 3 दिया गया है जी। स्क्वायर रूट 3 की अगर वैल्यू चेक करें तो 1.732 अप टू सो ऑन, तो ये 2 के नियर आती है। तो इसका मतलब है इसमें भी हमने जो इसमें जो राइट ट्राइंगल हमने लेनी है उसमें बेस की वैल्यू हम 2 के करीब लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 2। अच्छा, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू वही 1 यूनिट रहेगी जो हमने वहां पर ली थी ना 1 यूनिट, ये वाली परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट रहेगी, और जो बेस है इसकी वैल्यू हम लेंगे स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू होती है ना ये अपना 2 के ना करीब होती है। तो अगर हम इसकी स्क्वायर रूट 2 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है ना वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, क्योंकि हर जो इरेशनल नंबर है वो पिछले इरेशनल नंबर से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से भी पहले जी हाइपोटेन्यूज को जो है ना जस्टिफाई कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है जी, सॉरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 1 जी आ जाएगा 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास मैयर ओ बी इक्वल आ गया जी स्क्वायर रूट 3 के। तो हाइपोटेन्यूज की जस्टिफिकेशन तो हो गई कि अगर हमारे पास बेस हम स्क्वायर रूट 2 ले लें और परपेंडिकुलर 1 ले लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो होती है वो आ जाती है स्क्वायर रूट 3। अच्छा, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है जी नंबर लाइन के ऊपर, वैसे ही हमने एक राइट ट्राइंगल बनानी है। पहले स्क्वायर रूट 2 जो हमने पिछले क्वेश्चन में पार्ट में ड्रॉ किया है पहले वही ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर यूनिट लेंथ 1 ले लेंगे, इधर भी यूनिट लेंथ 1 ले लेंगे।
तो ये जो है ना बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, फिर इनको मिला के आर्क लगाएंगे। ये जो डी पॉइंट है ये स्क्वायर रूट 2 को शो कर रहा है। अब स्क्वायर रूट 3 के लिए हमने क्या करना है, पहले वो स्क्वायर रूट 2 वाली फिगर बनाने के बाद ये जो पॉइंट बी है ना जी, इसके ऊपर हमने रखना है कंपास को, यानी वो 1 यूनिट ओपन होनी चाहिए जो इस लेंथ और इस लेंथ के इक्वल होगी, यानी ये तीनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो 1 यूनिट लेंथ हमने ओपन करना है कंपास को, यानी यहाँ से यहाँ तक, उसको रखना है जी यहाँ इस पॉइंट बी के ऊपर, और यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है ऐसे। तो आर्क लगा देंगे, आर्क लगाने के बाद फिर इस पॉइंट बी को उस आर्क से मिला देंगे, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, सीधी लाइन। तो उस पॉइंट बी से जब इसको मिलाएंगे तो इस पॉइंट ई का नाम दे दिया। अब इस पॉइंट ई को हमने क्या करना है, मैच कर देना है जी पॉइंट ओ के साथ। जब पॉइंट ई ओ के साथ मैच हो जाएगा तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ गई। ये वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये शो करिए स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू। अब आपने कंपास को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे पेंसिल वाली साइड रखनी है, इसको इतना ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसको ऐसे खींचना है, आर्क लगानी है। आर्क लगाएंगे, जिस पॉइंट पे ये आर्क जाके नंबर लाइन से मीट करेगी वही पॉइंट होता है जी स्क्वायर रूट 3। तो ये जो पॉइंट एफ है ना, ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू को शो कर रहा है। ये बुक में जो आंसर दिया गया है ये फिगर उसके मुताबिक मैंने ड्रॉ की है। तो ये इसको स्क्वायर रूट 3 को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट 3 को ड्रॉ करने का एक सेकंड मेथड भी है, वो भी मैंने फिगर नीचे जो है ना बनाई हुई है। दोनों ही जो फिगर्स हैं वो जो है सही है पड़ी, मतलब इनकी इनकी लोकेशन जो है नंबर लाइन दोनों की सही है पड़ी। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे। बुक में ये आंसर दिया गया जो हम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आप देखें जी ये सेकंड मेथड से कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें भी पहले वही स्क्वायर रूट 2 की जो है ना राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसकी आर्क लगाएंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू उसकी नंबर लाइन बनाने के बाद फिर आप क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आ रहा था ना, स्क्वायर रूट 2 की आर्क आ रही थी। अब इस आर्क के ऊपर हमने 1 यूनिट लेना है लेंथ को। 1 यूनिट लेंथ लेने के बाद फिर इस पॉइंट को और ओ को मिला देना है, और यहां से यहां तक कंपास को ओपन करके फिर हमने क्या करना है जी, इस पॉइंट पे रख के ऐसे उससे एक आर्क बना देनी है। तो वो आर्क जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो ही स्क्वायर रूट 3 होगा यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरह से भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों मेथड्स ही सही काउंट होंगे। अच्छा, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। मिक्स फ्रैक्शन का पहला पार्ट जो है ना, ये हमारे पास होल पार्ट होता है, और दूसरा ये जो हिस्सा है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में ना ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से जो होती है ना छोटी होती है। न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, तो न्यूमिरेटर की वैल्यू छोटी होती है। और मिक्स फ्रैक्शन में ये जो नंबर है ना, होल नंबर, ये हमें बताता है कि हमने नंबर लाइन इस नंबर से आगे बनानी है। तो ये नंबर 4 है पॉजिटिव, तो एक नंबर लाइन हमने ले ली। अब इस नंबर 4 से आगे बनेगी, पॉजिटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 से आगे नंबर लाइन बनेगी, यानी कि ये 4 और 5 के दरमियान में आएगी, क्योंकि आगे 1/3 है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना वो फिर उसकी वैल्यू जो है ना 4 और 5 के दरमियान ही रहेगी, क्योंकि वो छोटी वैल्यू आ रही है ना 1/3, 0.33 ऐसे आ जाएगी। अच्छा, अब 4 के बाद नंबर लाइन बनानी है। अब नंबर लाइन इसकी प्रॉपर बनेगी कैसे थी, 4 के आगे बनेगी और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या है, 3 दिया गया है। अब हमने क्या करना है, 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी इनके दरमियान में दो छोटी लाइंस हमने लगा देनी है। दो छोटी लाइंस लगाएंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू यही शो करती है कि आपने नंबर्स के दरमियान में कितने पार्ट्स बनाने हैं। तो 3 है तो हमने इनके 3 पार्ट्स कर दिए इक्वल, तो 1 2 3। अब देखें जी,
जो ये छोटी लाइंस लगाई है ना, आप देखें ऊपर वैल्यू न्यूमरेटर की 1 है, तो इन दो छोटी लाइंस में से 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक ऐसे रे बना देंगे। यही वाली रे इस पॉइंट की पोजीशन को शो करती है। तो ये पॉइंट P जो है यही है 4 1/3। अच्छा, फोर्थ पार्ट है जी -2 1/7। ये भी जो है ना थर्ड पार्ट की तरह क्या है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और ये इसका होल पार्ट -2 है। अब होल पार्ट -2 है, ये शो कर रहा है कि नंबर लाइन जो है ना -2 से आगे बनेगी, यानी -2 और -3 के दरमियान में आएगी। उसके बाद 1/7 है, 7 शो कर रहा है कि -2 और -3 के दरमियान हमने 7 इक्वल पार्ट्स लेने हैं, यानी कि छोटी जो लाइनें आएंगी वो कितनी लगानी होंगी हमें, 6 लाइनें लगाएंगे तो इनके 7 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये 6 लाइंस लगाई हैं मैंने, एक एक दो तीन चार पाँच छः, तो इससे इसके कितने 7 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्ट्स बन गए जी। आप देखें ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो -2 के बाद पहली लाइन आ रही है ना छोटी, उसके ऊपर एक रे बना देनी है। यही रे जो है ना इस पॉइंट P की पोजीशन को शो कर रही है नंबर लाइन के ऊपर। ये जो पॉइंट P है -2 1/7, ये यही वाला है जी। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जी प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है एक 5/8। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का पहले ही बता दिया है, इसमें जो है न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो नंबर लाइन होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो 0 और +1 के दरमियान में रहती है, और अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो 0 और -1 के दरमियान में आती है नंबर लाइन। क्योंकि ये वैल्यू हमेशा आप जब डिवाइड करवाओगे ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि ये 1 और 0 के दरमियान ही रहेगी। अब प्रोसीजर वही है, नीचे 8 दिया गया है तो हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान में 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो 8 इक्वल पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 छोटी लाइंस लगा देंगे, और फिर क्या करना है जी, फिर ऊपर 5 दिया गया है तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। 0 वाली लाइन काउंट नहीं करनी, लाइंस हमेशा ये छोटी काउंट की जाती हैं। तो ये हर पार्ट में आपने यहाँ छोटी लाइन से स्टार्ट करना होता है। पहली छोटी लाइन से 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर लाइन आ रही थी, तो इसी लाइन के ऊपर एक जो है ना हमने रे लगा दी, और यही रे शो कर रही है 5/8 की पोजीशन को ऑन द नंबर लाइन। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में अगेन एक मिक्स फ्रैक्शन आ रही है जी, वैल्यू दी गई है 2 3/4। तो ये 2 क्या शो कर रहा है कि नंबर लाइन ये होल पार्ट है, तो नंबर लाइन इससे आगे बनेगी, यानी 2 और 3 के दरमियान में। नीचे जो वैल्यू है वो 4 दी गई है, तो 2 और 3 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 छोटी लाइंस आ जाएंगी। अब ऊपर वैल्यू जो है ना 3 दी गई है, 3, तो क्या करेंगे जी, काउंट करेंगे नंबर लाइंस 1 2 3। यहाँ पर जो नंबर लाइन है 3 वाली, इसी के ऊपर एक रे लगा देंगे, और यही जो रे है इसकी पोजीशन को शो कर रही है जी, 2 3/3 3/4 सॉरी। सो होप सो कि आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। See you in the next video. Allah Hafiz.